गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 7, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ लेक्चर्स लिए हैं, लाइक इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट की पूरी बता दी मैंने, एक स्टेट वाइज। हाँ, मुझे क्या क्या बताना है अभी इसमें, बोडो एकॉर्ड वगैरह जो है, मणिपुर की सिचुएशन, और एक दो टॉपिक्स और हैं जो उस इंसर्जेंसी से निकल के आए थे, उनके वे फॉरवर्ड्स, उनके लिए कुछ बताना है बाकी है। बाकी जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया था। और रही बात स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट में भी काफ़ी लेक्चर्स हो गए हैं, लाइक सोल्डरिंग का लेक्चर हो गया, कंपोनेंट्स का लेक्चर हो गया, कलर कोडिंग का हो गया, और आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीमीटर का। ठीक है, मल्टीमीटर क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना? एक्चुअली है क्या कि वहाँ पे शायद एक टेबल रहेगी, उस टेबल में बहुत सारे कंपोनेंट्स पड़े होंगे, और उन्होंने अगर तुम्हें बोला कि एक पीसीबी लो, उसमें 10-10 ओम के 5 रजिस्टर्स का यूज़ करना है, 10-10 ओम के, उसके बाद इतने का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है, और इतने वोल्ट की बैटरी लगानी है, ठीक है, एक डायोड भी लगा देना है, और इतना सब कुछ लगा के प्रॉपर पीसीबी में सेटअप दिखाओ मैं। तो बहुत सारे वहाँ पे रजिस्टर्स पड़े होंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो? मल्टीमीटर। खट से गए, आपको बहुत सारी बैटरी जो पड़ी हैं उनमें से अपने काम की बैटरी उठाई, चेक की, अच्छा 10 वोल्ट की बैटरी मिल गई, लेके चले गए। अच्छा, हमें कितने ओम का रजिस्टर बनाना है? 10 ओम का। कौन कौन से रजिस्टर्स मिल गए हमें, उसको सीरीज़ और पैरेलल में कॉम्बिनेशन बिठाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर यूज़ कर पाएंगे कंपोनेंट्स को चूज़ करने के लिए। एक ज़रूरत ये है। दूसरी ज़रूरत ये है कि वो डायरेक्ट बोलें कि भाई मल्टीमीटर यूज़ करना आता है तो बताओ कि ये वाली बैटरी कितने वोल्ट की है, ये वाला रेजिस्टेंस कितने ओम का है, ठीक है। इस वजह से तो हम आज सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीमीटर है क्या। तो भाई ये है अपना प्यारा मल्टीमीटर, सादा वाला। ये ऑलवेज ऑफ पे रहता है, ठीक। और कहाँ से शुरू करें? यहाँ से, हाँ, क्लॉकवाइज करते हैं। चलो, ये इतनी जगह पे हम चेक करके पता करते हैं कि ये एसी वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक। इधर पे अगर इस प्रोब को रखेंगे तो ये एसी वोल्टेज के बारे में बताएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे तो डीसी एम्पियर के बारे में बताएगा, ठीक है, कितने वो करंट का है। ये 10 एम्पियर का स्पेशल स्टेटस है, 10 एम्पियर से ऊपर का करंट अपने को पता करना है। 10 एम्पियर के उसका तो अपने को इस जगह पे लेके जाना है। ये है HFE, इससे हम पता करते हैं ट्रांजिस्टर्स का, ठीक। फिर ये क्या है? ये डायोड बना हुआ है साइन, और इसमें एक बजर और रहता है, तो ये कॉन्टिन्यूटी को चेक करता है। सब बताएंगे एक एक कर। यहाँ से यहाँ तक अलग अलग रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में बताया। उसके बाद ये वोल्टेज। फिर आप बोलोगे कि वोल्टेज तो लिखा है, तो सिंगल वोल्टेज लिखा होना चाहिए था, ये इतने सारे क्यों लिखे हैं? 1000 भी लिखा, 200 भी लिखा है, 100 भी, 200, ये सब कोई मतलब है? तो एक्चुअली अगर आपको पास सपोज एक बैटरी पड़ी हुई है, तो आपको एक आइडिया तो होगा ना कि ये यार ये 500 वोल्ट की है कि 5000 वोल्ट की है ना, या 20 वोल्ट की है, एक आइडिया सिर्फ। तो ये मैक्सिमम वैल्यू लिखी है। आपको अगर 500 वोल्ट वाली बैटरी चेक करनी है तो आप 200 पे नहीं चेक करोगे, इसको 1000 पे करोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 200 मिली वोल्ट से कम की बैटरी चेक करने के लिए इस प्रोब को यहाँ रखेंगे, 2000 के लिए यहाँ रखेंगे, 20 वोल्ट से कम की बैटरीज के लिए यहाँ पे रखेंगे, और 1000 वोल्ट से कम की बैटरी के लिए यहाँ रखेंगे। फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई सिर्फ हम डायरेक्ट 1000 वोल्ट की बैटरी पे लेके जाएं इस प्रोब को, और उसके बाद इस नॉब को, और उसके बाद सारे चेक कर लें। तो सही है, बिल्कुल सही बात है, चेक होना भी चाहिए भाई, 1000 वोल्ट से कम ही तो है। सपोज़ करो 11.57 वोल्ट की बैटरी है, और आप लेके चले गए उसको 1000 वोल्ट के पास। अब वो 1000 वोल्ट के अकॉर्डिंग वो जब चेक करेगा ना, तो आपकी रीडिंग देगा 11। 200 के पास से जब चेक करोगे तो वो रीडिंग दे रहा होगा 11.5, और जब 20 पे जाके चेक करोगे तो वो रीडिंग देगा 11.57 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उसके नियरेस्ट मैक्सिमम वैल्यू वाले जगह पे नॉब को लेके रखोगे तो वो बहुत एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक।
ये सेम सिनेरियो एम्पियर करंट नापने के लिए भी है, सेम सिनेरियो रेजिस्टेंस के लिए भी रहेगा। ठीक, कि आपको जितनी वैल्यू से कम का करना है, 200 किलो ओम से कम का रखना है, तो इस जगह पे आप नॉब को रखेंगे, ना कि 2000 के से। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर है तो 2000 पे रखो ऑब्वियसली। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ये क्या है। यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 छेद, 1 2 3। इस पे लिखा होगा COM। यहाँ पे लगाएंगे हम ब्लैक प्रोब, सिंपल ब्लैक प्रोब यहाँ पे लगा देंगे। इसमें उल्टा लगा हुआ है, एक्चुअली इनको कलर ब्लाइंडनेस था, है ना, वो भी भयंकर वाला। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे ब्लैक प्रोब हमेशा। इन दो में जो है वो रेड प्रोब घूमता रहेगा, इस पे रेड प्रोब लगेगा। प्रोब मतलब ये है ना, इनको पॉइंटर्स बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो यार, है ना, ये पॉइंटर्स हो गए। ठीक है, रेड प्रोब, मैं तो इसको भी प्रोब बोल दे रहा था कई बार। ठीक है, तो रेड प्रोब यहाँ पे लगेगा, और इस जगह पे भी रेड प्रोब ही लगेगा, लेकिन कब? जब स्पेशल स्टेटस होगा 10 एम्पियर से ज़्यादा। ठीक है, 10 एम्पियर से ज़्यादा करना है भाई, इधर पे लेके जाओ। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आ जाओ इस जगह पे, सॉरी, ये 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होता है, 10 एम्पियर तक के करंट के लिए होता है ना। 10 एम्पियर लेस देन 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट बहुत होता है। ठीक है ना, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। 10 एम्पियर की वैल्यू के आसपास के करंट को अगर मेज़र करना है तो इस जगह पे। ठीक, और एक चीज़ और है कि इसमें लिखा नहीं है, 10 एम्पियर के आसपास के जब करंट को मेज़र करना है हमें, तो सिर्फ ये 10 सेकंड से कम टाइम के लिए आप उस पॉइंटर्स को उस सोर्स पे लगाओगे, लेस देन 10 सेकंड के लिए, है ना, टाइम। क्योंकि उस मोमेंट पे प्रोब्स ये गर्म हो जाती हैं और इसके अंदर जो फ्यूज़ होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, और इसमें साफ लिखा है कि 10 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट होगा तो फ्यूज़ टूट जाएगा, फ्यूज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो और मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो 10 एम्पियर अप टू 10 एम्पियर के करंट को नापने के लिए हम प्रोब को ऊपर लगाते हैं, 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं। 10 एम्पियर से ज़्यादा में तो ख़त्म ही हो जाएगा, मल्टीमीटर ही ख़त्म हो गया, फ्यूज़ ख़त्म हो जाएगा। और पॉइंटर्स को बहुत कम टाइम के लिए, ऐसा नहीं, क्योंकि जब बहुत छोटा करंट हो, रेजिस्टेंस हो, तो आप लगा के आराम से चेक करके लिखते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 10 एम्पियर के आसपास का करंट है, मतलब 5 7 8, ये बहुत बड़े करंट्स होते हैं, तो फिर उस जगह पे आपको पॉइंटर्स को 10 सेकंड से कम पे लगाना है, क्योंकि ये प्रोब्स जल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, गर्म हो जाती हैं। ठीक, चलिए, तो मैंने बता दिया ब्लैक प्रोब जो है इधर पे लगेगा COM पे। ठीक है, इसको काला कर दो, है ना, और इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं ऑब्वियसली। ठीक, रेड प्रोब को कहाँ लगाएंगे? इन दोनों के साथ हेरा फेरी करते रहेंगे अपने करंट के अकॉर्डिंग, और जनरली बीच वाले में ही लगेगा। ठीक है ना, और सबको जब चेक करना होगा रेजिस्टेंस वगैरह को, तो बीच में ही लगेगा। और रेड और ब्लैक प्रोब को अगर आप चेंज कर दो, सपोज जैसे ये लगा हुआ है वैसे कर दिया, तो क्या फाइनल वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, उसके आगे एक नेगेटिव लग के आ जाएगा बस, और कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मल्टीमीटर कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी फ्रेंडली है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डायोड चेक कैसे करेंगे? डायोड चेक करेंगे कैसे करेंगे? तो सिंपल सा फंडा है भाई, जहाँ डायोड बना है वहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, अब डायोड होता कैसा है? ये होता है डायोड, ये होता है काला काला, है ना, ये होता है ग्रे 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 ग्रे। ठीक, यहाँ पे एक लगा होता है, यहाँ पे एक लगा होता है। अब डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस में जब फॉरवर्ड लगा होता है तो फिर तो करंट मिलता है, करंट अपीयर्स, है ना, और रिवर्स में क्या होता है, वो कोई करंट नहीं देता है। ठीक, तो अगर देखा जाए कि ये एक वायर की तरह कब काम करेगा? जब फॉरवर्ड में होगा। तो भाई कैथोड को कैथोड में लगा दो, इसके कैथोड को, है ना, और इसके एनोड को एनोड पे लगा दो। ठीक है, नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा दो, है ना, मतलब ब्लैक को नेगेटिव के साथ, कैथोड के साथ डायोड के, और रेड को इसके एनोड के साथ लगा दो। ठीक, तो फिर हमें क्या मिलेगा? बज़र। यहाँ पे बज़र होता है ना, मैंने बताया था, यहाँ पे बज़र भी होता है, तो ये आवाज़ करने लगेगा स्पीकर, है ना। तो कैसे बोलें कि एनोड कैथोड
और एनोड और कैथोड तो बज साउंड आएगा, और कैथोड एनोड और एनोड कैथोड तो नो बज। इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड वाइज में, ये रिवर्स वाइज में ऐसा काम कर रहा है, इसका मतलब डायोड सही है, डायोड सही है, वर्किंग है डायोड भाई, ठीक। और एक गुड डायोड क्या होता है, वो 0.5 से 0.9 वोल्ट की बैटरी का भी करंट इसमें शो करता है ना, वोल्टेज, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सिलिकॉन डायोड जो होता है वो उसकी वैल्यू 0.6 to 0.7 उसका वोल्टेज रहता है, ठीक है। अब ये ही इसी जगह का दूसरा काम क्या है, डायोड तो चेक हो गया, कॉन्टिन्यूटी चेक करता है ये। सपोज करो एक वायर है ऐसा 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 ऐसा, अब हमें सिर्फ इसके पॉइंट्स पता है, हमें ये नहीं पता कि भाई ये दोनों साइड से कनेक्ट है प्रॉपर, नहीं है, बीच में कहीं चूहे तो नहीं उतर गए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर्स को लेके आएंगे इस तरफ, और जैसे ही चेक करेंगे तो आवाज़ देगा, बज़ करेगा। बज़ कर रहा है मतलब प्रॉपर वायर सही है, ठीक है। और अगर बज़ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यार भाई कहीं से कटा हुआ है, चेक करो वायर को, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, अब वायर तो ऑब्वियसली आप चेक नहीं करते हो, आप क्या चेक करते हो, पीसीबीज़ के साथ खेलते हो, आप बड़े आदमी हो, ठीक है। तो पीसीबी के साथ खेलने के लिए क्या होगा, सपोज करो एक पीसीबी है ऐसे, आपने देखी होंगी, उनमें ऐसे 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 भूल भुलैया बनी हुई है, बीच बीच में छेद बने होते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि भाई ये वाला जो वायर हमने यहाँ से कनेक्ट किया है उसकी सोर्स यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा दी, यहाँ पे सपोज बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ, एक कंपोनेंट लगा हुआ था, अब वो कंपोनेंट तक उस जगह का टर्मिनल पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, तो आप एक पॉइंटर यहाँ लगा दिया, एक पॉइंटर यहाँ लगा दिया, तो भाई पता चल गया कि भूल भुलैया से पूरा कनेक्शन सही है, तो कंपोनेंट यहाँ लग सकता है। ये तब काम आता है जब बहुत बड़ी भूल भुलैया हो और हमें ये पता करना हो कि पावर सोर्स जिस जगह पे हम लगा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, तब हम यहाँ पे वो पॉइंटर्स लगा दिए दोनों। अगर वो कंटिन्यू है तो इसका मतलब वो सही पाथ से आया है, तो उस जगह पे कंपोनेंट लगाया जा सकता है, और बज़ कर देता है तो पता चल जाता है कंटिन्यूटी है उस सर्किट में, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक हो गई और डायोड चेक हो गया इस जगह से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट काम, वोल्टेज कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है भाई, जिस लेवल का वोल्टेज सेलेक्ट करना है अपने को उसके ऊपर वाली वैल्यू सेलेक्ट कर ली। हमें सपोज 220 वोल्टेज करना है तो 200 से ऊपर वाला मतलब 1000 वोल्ट पे अपन ने लगाया, ठीक है। 1000 वोल्ट पे इसको घुमा के लेके गए, ठीक। उसके बाद वही है कि ब्लैक वाले को है ना उसके नेगेटिव पे लगा दिया, रेड वाले को उसके पॉजिटिव पे लगा दिया, और रीडिंग यहाँ पे आ गई खट से 220 वोल्ट। और अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे, उस इन पॉइंटर्स को उस बैटरी में उल्टा लगाएंगे तो नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव 220 वोल्ट, सिंपल, ठीक है। अगर 20 वोल्ट से कम का 18 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी चेक करनी है, आप 20 पे लेके गए इसके नॉब को, है ना, बस कैथोड में लगा दिया, एनोड में लगाया, चेक कर लिया, 12 वोल्ट की वैल्यू आ गई, ख़त्म, सॉर्टेड। चलिए अब आ जाओ, ये हो ही गया, ज़रूरत नहीं है। करंट के लिए भी इतने सारे दे रखे हैं, है ना। म्यू मतलब क्या होता है, माइक्रो एम्पियर, 2000 माइक्रो एम्पियर, 20 ये मिनी एम्पियर है ना, और ये 200 मिनी वोल्ट बोलते हैं ना, हाँ मिनी एम्पियर, ठीक है। 10⁻³ होता है बेसिकली, ये 10⁻⁶ होता है, ठीक। बोलो कुछ भी, वैल्यू सही लिखना भाई, है। तो और ये 10 एम्पियर। अब हमें क्या करना था कि मिली बोलते हैं, मिनी बोल रहा हूँ मैं, मिली एम्पियर, है ना, 20 मिली एम्पियर से कम का करंट मेजर करना है, ठीक है। इस जगह पे लेके गए इस नॉब को, है ना, वही COM वाले को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, हमें करंट की सप्लाई मिल गई, ठीक है। यहाँ पे करंट दिख जाएगा, ठीक। ऐसे ही 10 एम्पियर के आसपास के करंट को करना है तो इस जगह के इन प्रोब्स को भी चेंज करना पड़ेगा, रेड वाले को यहाँ लगाना पड़ेगा, ब्लैक तो यहाँ है ही, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इन पॉइंटर्स को वही नेगेटिव पॉजिटिव अपने को वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी, सॉर्टेड, करंट भी मेज़र हो गया हमारा। अब आ जाओ रेजिस्टेंस का भी सेम सिनेरियो है हमारा, ये रेजिस्टेंस है, ये ऐसे, चलो एक काम करना, कमेंट में ये लिखना
कि अगर ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये भी ब्राउन है और ये गोल्डन है, तो ये कितने वोल्ट, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कमेंट में लिखना बताना, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे चेक करना है, उतना ही रीडिंग आएगा जितना आप कमेंट में लिखोगे, ठीक है। हमें क्या करना है रेजिस्टेंस के लिए, इस नॉब को लेके गए, है ना। अब सपोज़ करो यार रेजिस्टेंस के केस में हमें आइडिया नहीं होता है, ठीक है, तो हम ना सबसे पहले 2000 वाले में कर दिया, 2000 वाले में हमने नॉब को लिया, रेजिस्टेंस चेक कर लिया, ठीक है। सपोज़ करो आ गया कुछ, तो सपोज़ करो 10 ही आ गया। फिर हमें समझ में आया कि 10 है तो इसका मतलब कम ही होगा। फिर हम 200 के नीचे लेके चले जाएंगे, 200 के पास, ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले बड़े से चेक कर लो, अगर आइडिया भी नहीं है कि ये इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, ठीक है। फिर एक्यूरेसी के लिए एक एक करके नीचे लेते चले जाओ, तो एक्यूरेट हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहली बार में आइडिया ले लो कि भाई कितने के आसपास हो सकता है, उसके बाद नीचे जाके पीछे ले जाके इसको नॉब को आइडिया एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो ओम की, ठीक है। सिंपल वही फंडा है ना, नॉब को घुमाओ, उसके नीचे वाली वैल्यू से जितने की चेक करना है उस ऊपर वाले वैल्यू तक लेके जाओ, ठीक है। और क्या, ब्लैक को ब्लैक के साथ, मतलब किसी को किसी के साथ भी जोड़ दो यार, रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी रेजिस्टेंस की, इसका बताना और बता देना कि इसमें मल्टीमीटर में कितनी की वैल्यू आएगी, ठीक। ये गोल्डन है। चलिए, ये क्या है, HFE। ये एक HFE दिख रहा है ना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये तो ऑफ ही था। इधर पे AC वोल्टेज नापने के लिए है, सिंपल AC सोर्स में लगाओगे अगर आप। ये DC एम्पियर के लिए है, ये नॉर्मल एम्पियर के लिए है 10 एम्पियर। ये भी पढ़ लिया, कॉन्टीन्यूटी वाला है। रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया। ये बचा आखिरी HFE। HFE क्या है, हाइब्रिड फॉरवर्ड एमिटर। HFE का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सामने होती है। तो करना क्या है कि इस जगह पे लेके जाना है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर डाल देना है। ट्रांजिस्टर अब लोगों को लिखा है ना EBC, ECBC है ना, तो एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है। NPN के लिए है और एक PNP के लिए। आपको पता है ना वो कैसे चेक करते हैं एमिटर बेस कलेक्टर, है ना, ऐसे करके होता है ना। अरे कैसे ऐसे बना होता है ना, 1 2 3। तो हमें बेसिकली जो फ्लैट सरफेस है उसको ऊपर रखते हैं, तो 1 2 3 है ना, लेफ़्ट से चेक करते हैं तो EBC आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही तो होता है ना, ठीक है। तो उसको अकॉर्डिंगली हमें ट्रांजिस्टर उसके अंदर डाल देता है, हमें बीटा वैल्यू मिल जाती है। बीटा वैल्यू आपको पता होगा, अल्फा बीटा वैल्यूज़ होती हैं ट्रांजिस्टर्स में, ठीक। उसके बाद आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक वैल्यू मिल जाती है बीटा की तो अल्फ़ा भी निकाल लेते हैं, फिर दूसरे जो करंट्स होते हैं ना IC IB है ना, उनको भी कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया HFE। HFE का काम बहुत कम है इस लेवल पे, ठीक है। चलिए, ये हो गया, हाँ। तो फिर आपका मल्टीमीटर का हिसाब आज ख़त्म हो गया। क्या बता रही थी मैंने, मल्टीमीटर क्या है, कितना क्या क्या काम कर सकता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये प्रोब्स कैसे कनेक्ट करते हैं, ये क्या है, पॉइंटर्स क्या हैं, ठीक है। फिर एक एक करके हमने ये जो पूरा सर्किल है, चक्र, इस चक्र को क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकल चक्र, हाँ ठीक है। जो भी ये चक्र है इसका एक एक जो घूमते घूमते जहाँ जहाँ पहुँच रहा है उसका यूज़ हमने निकाल लिया, पता कर लिया, ठीक है। कैसे करना है ये सभी का बता दिया मैंने। डायोड कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, करंट कैसे चेक करेंगे, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस आ जाता है, फिर एक चीज़ बचती है HFE, ये बता दिया, ठीक है। बाकी मल्टीमीटर ख़त्म करते हैं फिर, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर 45 सब्सक्राइबर्स। यस, थैंक यू।